ईडा के 276 प्लॉट्स का आवंटन आज होना था। ये एक लकी ड्रॉ के जरिए हुआ। पीछे आप देख पाएंगे, अगर आप कैमरामैन से मैं कहूँगा दिखा दें, तो एक ये बड़ा सा बक्सा रखा है और उसमें करीब 50-55 हज़ार पर्चियाँ थी आवंटन जिनको होने थे और 276 पर्चियाँ निकाली गई। वो स्कूल के बच्चे आए थे अलग अलग, उन्होंने निकाला और यहाँ पर हज़ारों लोग थे, उनके सामने ये हुआ। मेरे साथ शैलेंद्र भाटिया जी हैं जो कि ईडा के ओएसडी भी हैं और ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा था भूखंड आवास योजना, इसके विशेष कार्याधिकारी भी हैं, अध्यक्ष भी हैं जी। तो शैलेंद्र जी, सबसे पहले तो ये बताइए कितने प्लॉट थे, आज जो हुआ ये प्रक्रिया, इसके बाद अब क्या होना है, और जिनका पैसा जमा था, क्योंकि मैं देख रहा 50-55 हज़ार लोग, उनका पैसा कब तक वापस आएगा और कितने समय से प्रक्रिया चल रही है? ये जो हमारी स्कीम थी, ये अप्रैल में आई हुई थी, अप्रैल 2025 में। ये RPS 09 की स्कीम है। ये 200 भूखंडों का 276 भूखंड थे और 200 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल है इनका। और इसका 1 महीने इसका पीरियड था। मई में लोग अपना आवेदन समाप्त किए। मई के बाद 54,225 लोगों का आवेदन हमें 276 के अगेंस्ट प्राप्त हुआ था। आज उसकी लॉटरी 100 मार्च में कराई गई है। इस लॉटरी के समक्ष जो हुआ है वो हमारे 3 माननीय उच्च न्यायालय के भूतपूर्व न्यायाधीश के समक्ष हुआ है। उसमें जस्टिस भंवर सिंह साहब हैं, जस्टिस अनिरुद्ध सिंह साहब हैं और जस्टिस अल्लाह रहम साहब हैं, और हमारी जो अलॉटमेंट कमेटी है इसके सामने ये स्कीम का ड्रा किया गया है। और सारे लोग जो भी इसमें आमंत्रित थे, जो भी आ सकते थे, आप लोगों ने देखा कि हज़ारों लोगों की उपस्थिति में ये ड्रा कराया गया है। और साथ ही इसकी सतत वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कराई गई है और ऑनलाइन और विभिन्न चैनलों के माध्यम से इसको प्रसारित भी किया गया है। आज ये संपन्न हो गया है। जो सफल हैं उनका सूची आज शाम तक वेबसाइट पे, हमारी यमुना विकास प्राधिकरण की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हो जाएगी। और जो असफल हैं उनका पैसा जो रिफ़ंड होना है अगले 48 घंटे जो वर्किंग आवर हैं उसमें हम कर देंगे, यानी कि आगामी मंगलवार तक सारे पैसे वापस हो जाएंगे। मंगलवार तक पैसे पूरे वापस हो जाएंगे। और जो सफल हुए हैं उनके लिए क्या प्रक्रिया होगी आगे की? उनकी आवंटन पत्र जारी किया जाएगा। आगामी 1 हफ्ते में हम आवंटन पत्र जारी कर देंगे। आवंटन हो जाएगा, उसके बाद वो जैसे पैसा पे करेंगे है उनको जो पैसा जमा करना है तो वो पैसा अपना उनकी एक अवधि देंगे, उस अवधि में वो पैसा अपना जमा करेंगे और फिर वो अपना जैसे पैसा जमा करेंगे वो लीज डीड भी करा सकते हैं, अपने भूखंड पे कब्जा भी ले सकते हैं। आरोप भी मैं देखता हूँ कि आप लोग बड़ा इसको लेकर सतर्क थे। आपने बताया कि तमाम न्यायाधीश आए हुए थे, हज़ारों लोगों के सामने हुआ, मीडिया भी था, रिकॉर्ड भी हो रहा था। आरोप किस तरह के वैसे लगते हैं? नहीं, एक्चुअली में ये चूँकि ये इतनी सफल योजना है और लोगों को भरोसा है कि वाकई में वहाँ पे फेयरनेस है, ट्रांसपेरेंसी है, इसीलिए 276 का अगेंस्ट 54,000 लोग आए। और मैं ये समझता हूँ ये पूरे भारत की सबसे ट्रांसपेरेंट ड्रा है। शायद ही कोई ऐसा ड्रा होता होगा कि जिसमें 3 भूतपूर्व न्यायाधीश पर्यवेक्षक के रूप में बैठते हों। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि 276 लोग तो आज लकी साबित हुए, जो नहीं हुए उनके लिए आगे कोई योजना जल्द आने वाली है, ऐसा कोई प्लान? आगामी योजना है एक सेक्टर 5 है जो हमारा रेजिडेंशियल पर्पज़ का है, जिसके लिए हम लोग लैंड प्रोक्योरमेंट और एक्विजिशन की कार्रवाई कर रहे हैं। जब लैंड हमारे पोजीशन में आ जाएगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो हम नई स्कीम लेके फिर से आएंगे। सतत विकास हो रहा है। अब आप देख रहे हैं कि यमुना के रीजन में आगामी कुछ महीनों में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का शुभारंभ होना है, इंटरनेशनल फिल्म सिटी का शिलान्यास होना है, हमारे मेडिकल डिवाइस पार्क हैं, अपैरल पार्क है, ढेर सारी इंडस्ट्रीज़ है। तो एक बहुत ही अच्छा इकोसिस्टम यहाँ पे डेवलप हुआ है और इसी को देखते हुए बहुत अधिक मात्रा में लोग आकर्षित हुए हैं। इस 55,000 आवेदन आए भी थे, जिसमें कि 276 लोग सफल हुए हैं। शैलेंद्र जी थे जो पूरा प्रक्रिया के बारे में बता रहे थे कि जिनका हो गया है उनको आगे क्या करना है, और आज जो हुआ वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।